श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 10। और जैसा कि पिछले श्लोक में हमने जाना, श्लोक 9 में हमने जाना था, कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे इस जन्म को, जो मुझे समझ जाता है, कृष्णत्व को समझ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में फिर जन्म मरण का बंधन नहीं होता है। तो ये हमने पिछले श्लोक में जाना। और ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि श्लोक 7, श्लोक 8, श्लोक 9 और आज का जो श्लोक 10 है, ये उसी के आगे हम बात करेंगे। और ये सब एक पुल की तरह काम करता है। ये जो श्लोक 10 है ना, ये इन सब श्लोकों को, श्लोक 11 जो आने वाला है उसको जोड़ने का एक पुल का काम कर रहा है श्लोक 10। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे ताकि हम जो आने वाला श्लोक है 11 उसे भी अच्छे से समझ सके। तो आज कह रहे हैं, विषय शक्ति, भय और क्रोध से रहित होकर मुझ ही में मन लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर ज्ञान और तप के माध्यम से पवित्र होकर बहुत सारे अनेक लोग मेरा वास्तविक रूप या सत्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पिछले में किया कि मेरा वास्तविक रूप जो जान सकता है वो मुक्त हो जाता है, लेकिन ये वास्तविक रूप को प्राप्त कैसे करें, आज यहाँ पे बात हो रही है ना। जो ये समझ है, जो ज्ञान है, ये हम लाएं कैसे कि हम मुक्त हो जाएं। हम कृष्णत्व को जाने कैसे कि क्या है कृष्ण, मतलब क्या है, और कृष्ण को हम अपने जीवन में कैसे उतारे, कृष्ण कैसे बने, है ना, इसे आज हमें समझना है। तो यहाँ पे कहा गया है, विषय शक्ति, भय और क्रोध से रहित होकर, मतलब इन सब चीज़ों को हटाकर मुझ में ही मन लगाकर और मेरा ही आश्रय लेकर ज्ञान और तप के माध्यम से पवित्र होकर बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग, अनेक लोग मेरा वास्तविक रूप या सत्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमें भी प्राप्त करना है तो जो जो यहाँ बताया गया है उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में हटाना होगा। पर यही काम सबसे कठिन होता है। तो इसे कैसे समझे, कैसे जाने, है ना। तो एक चीज़ ये समझना है कि हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान तप, यहाँ पे बोला गया है ज्ञान तप। तो तपस्या का मतलब हम और कुछ जानते हैं, लेकिन ज्ञान तप का मतलब होता है कि जो आपके पास झूठा ज्ञान है ना, उसे हटाना है। जो झूठा ज्ञान है उसे हटाना है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो ज्ञान के साथ ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि उसे ज्ञान नहीं होता। उसे दूध कैसे पीना है, अपशिष्ट बाहर कैसे निकालना है, ये सब जानकारी बचपन, मतलब जन्म लेते से ही होती है ना। वो मुंह खोलता है और माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, उसे पता है कि मुंह से ही दूध पिया जाना चाहिए। तो ये सब ज्ञान उसके पास होता है। या कह लीजिए कि अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, बस ये छोड़ के, है ना, बाकी उसे बहुत कुछ ज्ञान होता है बचपन से ही। तो जो भी हमारे जीवन में ज्ञान है, जिसे मतलब हम उसे अज्ञानी नहीं कह सकते, है ना, लेकिन हम उसे मूर्ख भी नहीं कह सकते कि झूठा ज्ञान है तो वो मूर्ख है। वो अबोध है, मतलब उसे बोध नहीं है। ज्ञान मतलब ज्ञान तो है, लेकिन वो झूठा ज्ञान है, उसे सही ज्ञान नहीं है, उसे बोध नहीं है। तो हम हमेशा कहते हैं ना, अबोध बालक, है ना। तो जो ये अबोध है, इसे हमें बोध तक पहुंचाना है। और इसे कैसे बोध तक पहुंचाना है कि जो भी उसे जन्म से ज्ञान मिलता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता जाता है, बहुत सारा अपने दिमाग में ज्ञान भरता जाता है। तो उस ज्ञान को नकारना या हटाना, इसी को बोलते हैं ज्ञान तप, है ना। मतलब ज्ञान तप का मतलब नहीं है कि कुछ और कहीं से प्राप्त करना। जो भी है उसे हम कैसे नकारते जाते हैं, कैसे ख़त्म करते जाते हैं, इसी को बोलते हैं ज्ञान तप। अब एक चीज़ है कि कृष्ण, मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं, सत्य को प्राप्त कर सकते हैं या कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करना मतलब क्या होता है, जैसे हम पिछले श्लोक में भी बात की है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी अलग चीज़ें समझेंगे कि हर कोई कृष्ण को कहाँ ढूंढता है, काबा, काशी, मथुरा, कैलाश, बाहर हर जगह ढूंढते हैं, कृष्ण वहाँ है ना। तो एक चीज़ ये समझना है, और मतलब कई वेदांतों में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आप जहाँ कृष्ण को ढूंढ रहे हो वहाँ कृष्ण नहीं है ना। तो जहाँ आप ढूंढ रहे हो वहाँ क्या मिल रहा है, आप ढूंढ कहाँ रहे हो कृष्ण को, आप गंदगी में ढूंढ रहे हो, क्योंकि बाहर सिर्फ गंदगी है ना। तो हमें कृष्ण को नहीं, हमें अपनी गंदगी को ढूंढना है। अगर कृष्ण को ढूंढना है तो हमें अपनी गंदगी को ढूंढना है, तो कृष्ण मिलेंगे। मतलब अगर कृष्ण को ढूंढोगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी गंदगी को ढूंढना शुरू कर देते हो, है ना, अपने झूठे ज्ञान को, अपनी जो भी गंदगियां हैं उनको अगर आप समझ जाते हो, तो फिर आपको कृष्ण मिलते हैं। और
कई लोग कृष्ण को मन में बसाने का बोलते हैं कि जैसे हम कृष्ण को अपने मन में बसा लेते हैं। कृष्ण को मन में बसाने का मतलब भी क्या है कि हम कृष्ण की छवि को मन में बसा लेंगे। मतलब हमारे पास जो भी झूठा ज्ञान है या जो भी गंदगी है, जैसे भी हम जीवन जी रहे हैं, उसके साथ साथ हम कृष्ण की छवि को अपने मन में बसा लेंगे। इसको बोलते हैं कृष्ण को मन में बसा लेना। लेकिन अगर वेदांत के मतलब से समझा जाए कि वेदांत में क्या कहा गया, ये तो लोक मान्य चीज़ें हैं, ठीक है, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो आपके जीवन में जो भी आप कर रहे हो, जो भी कचरा, जो भी गंदगी आपके जीवन में है ना, जो आपके मन में विषय, वासना, क्रोध, हर चीज़ भरा हुआ है ना, तो जब ये चीज़ें आप हटाते हो, उसी को बोलते हैं कि आपके मन में कृष्ण है, सत्य है। मतलब जो भी चीज़ आपने इकट्ठा कर रखी है, उसके साथ कृष्ण नहीं रह सकते। इसके बारे में भी हमने कई बार बात की कि कृष्ण को सीट खाली चाहिए बैठने के लिए, कृष्ण भरी हुई सीटों में नहीं आ सकते। तो मतलब आप अगर कृष्ण को एडजस्ट कर रहे हो कि सब कुछ चलता रहे और साथ में कृष्ण का नाम भी चलता रहे, तो ये संभव नहीं है ना। अगर कृष्ण आपके जीवन में आते, कृष्ण तो आपके अंदर आता है, आत्मज्ञान को ही सत्य कहा जाता है, आत्मज्ञान को ही कृष्ण कहा जाता है। और जब आप जान जाते हो कि बाहर गंदगी है, तो क्या फिर आप उसे अपने मन में रख सकते हो? नहीं रख पाओगे। तो ये जान लेना, देख लेना, यही कृष्णत्व है। मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, उसे देख लेना ही कृष्णत्व है। बाकी और कुछ नहीं, अलग से कृष्ण कहीं से नहीं आते हैं। जो भी आप नित्य कर्म कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, उसे आप देख लो कि वो संचालित कहाँ से हो रहा है, वो क्या है, केंद्र क्या है। कि सारा अध्यात्म जो है वो सिर्फ क्या है, आपकी गंदगी को हटाने का काम करता है ना। और जो अपनी गंदगी हटाने से डरता है, जो अपनी गंदगी को नहीं देख पा रहा है, वो जीवन भर गंदगी में ही रहेगा। फिर उसके जीवन में कृष्णत्व तो कभी नहीं आता है। मतलब आप जो भी जीवन जी रहे हो, ये अहंकार के चलाए चल रहा है। और जो भी अहंकार करेगा वो या तो गंदगी होगी या झूठा अभिमान होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो सत्य तो नहीं हो सकता, है ना। तो अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे, नहीं देख पा रहे, या उसे हटाने का प्रयास नहीं कर पा रहे, आप डरे हुए हैं, तो फिर आपके जीवन में कृष्णत्व तो नहीं है, कृष्ण नहीं है। तो देखो, कई लोग क्या करते हैं कि गंदगी ना हटे, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं, है ना। क्या करते हैं कि जैसे कि अगर ठंडी के समय में आप देखते हो, जाड़े के समय में, तो लोग डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि वो जल्दी गंदा ना दिखे। और जब गंदा नहीं दिखेगा तो जल्दी साफ़ नहीं करना पड़ेगा, है ना। साफ़ करने से डरते हैं, इसीलिए डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि डार्क कलर का कपड़ा है तो उसमें गंदगी है नहीं, गंदगी तो रहती है, लेकिन आपको दिख नहीं रही, इसलिए आप उसे साफ़ नहीं कर रहे हो। लेकिन जो लोग गंदगी को हटाना चाहते हैं, वो सफाई करने से नहीं डरते, वो लोग हमेशा सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। देखा होगा, डॉक्टरों का सफ़ेद कपड़ा होता है। अगर वहाँ सफ़ेद कपड़ा ना पहना जाए, और अगर किसी का छोटा सा भी ब्लड है, कुछ है, दाग लग गया, अगर उसको निगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है जीवन में, है ना। तो उनके लिए वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो श्वेत कलर का कपड़ा पहनते हैं, है ना, ताकि साफ साफ दिख जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है, गंदगी कहाँ है, ताकि उसे जल्दी से हटा सके या उस पर काम कर सके। और ये श्वेत कलर जो होता है ना, ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा होगा कि साधु महात्मा जो लोग होते हैं, जानते नहीं है कि क्यों करना है, लेकिन करते हैं, सफ़ेद कपड़ा ही पहनते हैं, क्योंकि ये कोरे कागज़ का प्रमाण होता है। देखो, कोरा कागज़ जो होता है उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो भरा हुआ कागज़ होता है उस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। वैसे ही आपके मन में अगर बहुत सारी वृत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, उसमें कृष्ण नहीं रह सकते। तो ये जो कपड़ों से हमने समझा है ना, तो ये कहने का है कि जिस चीज़ में गंदगी साफ दिख सके, वो आपका मन होता है। मतलब समझना है हमें कि गंदगी है और इसे हमें हटाना है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, और देखने के लिए हमें अच्छी दृष्टि भी रखनी होगी, है ना। लेकिन हम रखना नहीं चाहते, इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। वैसे ही है कि हमें दिखे ना, भले गंदगी है पर हमें दिखे ना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो एक चीज़ जो है, जो डॉक्टर का सफ़ेद कोट है, वो बाहर से विषाणुओं को साफ करता है, ठीक है। और एक जो ये श्वेत कपड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, वो भीतर से आपको साफ करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें कुछ खोजना नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, कृष्ण को खोजना है, तो हमें कुछ खोजना नहीं है, बस हमें एक आईना चाहिए जो हमें हमारा ही सच दिखा सके, है ना, जो हमारी गंदगी को उजागर कर सके। हमें वो आईना चाहिए। वैसी
दृष्टि हमें ढूंढना है। और ढूंढना क्या है, अपनी गंदगी को देखने की हिम्मत कर लो और वो ऑटोमेटिक साफ होती चली जाएगी। अभी आप देखते हो कभी कि सफ़ेद कपड़ा ज़्यादातर लोग क्यों नहीं पहनते, क्योंकि जल्दी गंदा हो जाएगा, जल्दी साफ़ करना पड़ेगा। गंदगी में रह लेंगे, मैल कुचैले में रह लेंगे, लेकिन दिखना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जो बहुत सफाई के कायल होते हैं ना, वो हमेशा सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं, और भले एक दिन में साफ़ करना पड़े, वो गंदा नहीं है, क्योंकि उन्हें दिखना चाहिए कि गंदगी है। वो इसीलिए ऐसा माहौल बना के रखते हैं, है ना। माहौल भी वैसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको गंदगी देखना है और गंदगी को हटाना है तो आपको माहौल भी वैसा बनाना पड़ेगा, ताकि आपको गंदगी स्पष्ट रूप से दिख सके, ठीक है ना। जो लोग नहीं हटाना चाहते वो माहौल ही ऐसा बनाते हैं कि उन्हें गंदगी दिखे ही ना। तो अब श्लोक में आते हैं, ये चीज़ें समझ लिया हमने। तो यहाँ पे जो श्लोक कह रहा है कि कृष्ण से मन लगाना है, ठीक है। तो कृष्ण से मन लगाने का मतलब है, वेदांतिक अर्थ जो है, मैल से मन नहीं लगाना है, मतलब मैल में मन नहीं लगाना है। ये कितनी अच्छी बात है कि कृष्ण से मन लगाने का मतलब ये कि मैल से मन नहीं लगाना है। ये हो गया असली अर्थ वेदांत का। मन को विषय में नहीं लगाना है, मतलब अहम को विषयों में नहीं लगाना है। अहम विषयों में भागता है तो उसे विषयों से हटाना है। यही काम है कृष्ण में मन लगाने का। कृष्ण में मन लगाने का मतलब है विषयों से मन नहीं लगाना है, गंदगी से मन नहीं लगाना है। ये कृष्ण से मन लगाने का मतलब हो गया। अब जब कृष्ण कहें कि मेरे आश्रित हो जाओ, है ना, कह रहे हैं ना मेरे आश्रित हो जाओ, तो इसका मतलब है कि हमें किसी के आश्रित नहीं होना है। कृष्ण के आश्रित होने का मतलब है हमें अब किसी के आश्रित नहीं होना है। कोई भी विषय, कामना, लोभ, लालच, मैल, गंदगी जो भी संसार में है, हमें अब किसी पे आश्रित नहीं होना है। यहाँ पे समझने की बात है कि अगर आप अहंकार हैं, आपका केंद्र अहंकार से चल रहा है, तो अहंकार अपने आप को भले बड़ा समझे, लेकिन है तो वो झूठा ही, छोटा ही है। तो जब उसके विषय जो होंगे जिससे वो मन लगा रहा है कि मैं बड़ा हो जाऊँगा, वो उसे बड़ा बनाए या ना बनाए, लेकिन उसको और उजागर कर देते कि वो छोटा है। मतलब उसको ये एहसास दिला देते कि तू अधूरा है ना। वो विषय उससे बड़े हो ही नहीं सकते। जैसे लोग अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत तेज है। अरे अहंकार के चलाए बुद्धि चल रही है। जब अहंकार ही झूठा है, अहंकार ही छोटा है, तो बुद्धि कितनी बड़ी हो सकती है। आ रहा समझ में? तो हमें ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है। लेकिन अगर आत्मज्ञान है तो अहंकार का हट छोड़ना होगा, है ना। अहंकार जो ये है ना कि अधूरा हूँ, अपूर्ण हूँ, ये उसे छोड़ के और ये समझना होगा कि वो अधूरा पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है। अगर आत्मज्ञान है तो वो समझ जाना चाहिए कि वो पूर्ण है, वो अधूरा नहीं है। और जब ऐसा वो समझ जाता है तो जो छोटे छोटे विषय होते हैं ना, वो उसके लिए फिर बड़े महत्व नहीं रखते। मतलब अहंकार जब विषयों के पास जाता है तो उसे वो विषय बहुत बड़े दिखते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को भी वो बहुत बढ़ा चढ़ा देता है, और जहाँ अगर बड़ी बातें ना हो रही हों, छोटी ही हो, तो उसको भी वो बड़ा कर देता है। जैसे कि किसी के घर में देखा होगा कि सब कुछ सुख शांति से आदमी चल रहा है, तो कोई भी ऐसा मुद्दा लेके आएगा जिसे बहुत बढ़ा चढ़ा के झगड़े कर देगा या कुछ भी कर देगा। ऐसे ही आपने देखा होगा नेता वगैरह होते हैं, तो वो छोटे से रहते हैं और फिर बड़ी पोस्ट मिल जाती है उनके, तो फिर वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अब बड़े बड़े मुद्दे कैसे बनाए जाएं। तो कहीं देश में झगड़े करवा देंगे, तो कहीं कुछ, मतलब बड़े बड़े मुद्दे बना देना, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बना देना। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है तो फिर जो मुद्दे आपको छोटे, मतलब बड़े बड़े लग रहे थे ना, वो मुद्दे बहुत छोटे हो जाते हैं। ये जीवन के सारे जितने मुद्दे हैं वो फिर आत्मज्ञानी आदमी के लिए बहुत छोटे हो जाते हैं। वो फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई बड़ा महत्व नहीं रखते हैं। जो अहंकार के केंद्र से जो चीज़ें आपको बहुत महत्व वाली लग रही थी, बहुत बड़ी लग रही थी, आत्मज्ञान के केंद्र से वही चीज़ें आपको बहुत छोटी लगने लगती, उनका मायने ही नहीं रह सकता, क्योंकि उससे अब कोई पूर्णता नहीं चाहिए। वो पूर्ण है, उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे इस श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से कि हमारा जीवन कैसा चलता है। अगर हमारे जीवन का केंद्र अहंकार है तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे केंद्र में आत्मज्ञान है, अगर हम अहंकार को जानते हैं कि ये क्या है, तो फिर हमारे लिए कोई भी मुद्दा संसार का बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये है आत्मज्ञान की परिभाषा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कृष्ण को मन में बसाने का मतलब क्या है, कि जो भी विषय हैं, जो भी चीज़ें मन में हैं, उनको हटाना ही कृष्ण को मन में बसाना है। लेकिन सही मायने में अगर समझा जाए तो कृष्ण को मन में लाने का मतलब है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो भी आपके साथ जो भी घटना घट रही है, उससे देख लेना। मात्र देख लेने से ही आपके जीवन में वो चीज़ें हट जाती है। अब देखो, मुक्ति का मतलब, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि बंधन में है हम, है ना। कोई चीज़ ऐसी पकड़े हैं जिससे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं,
वही हमारा बंधन है। तो उस बंधन को छोड़ देना, उस बंधन को समझ जाना ही मुक्ति है। मतलब मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई बहुत अलौकिक चीज़ है कि वो पाने को ही मुक्ति कहते हैं, है ना। मतलब हर इंसान ये करता है जीवन में कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ किस लिए, मुक्ति पाने के लिए। और इतने सारे बंधनों से बंधा हुआ है, इतने सारे मतलब चीज़ों को पकड़ के रखा है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चाहता मुक्ति है। तो कैसे मिलेगी मुक्ति? तो मतलब एक चीज़ है कि जैसे एक आदमी है, वो अपनी पोटली में कुछ ऐसा चीज़ लिए जो बहुत गंदा है, अपशिष्ट है, समझ लो, है ना। अपशिष्ट पदार्थ है, उसको समझने के लिए कि अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन वो अपने जीवन में मुक्ति चाहता है। और हम कहें उसको कि तू ये गठरी छोड़ दे, तुझे मुक्ति मिल जाएगी, तो क्या करेगा कि इस गठरी को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो जब उसे हम उस गठरी का सच दिखा देते हैं, उस व्यक्ति को उस गठरी में क्या है उसका सच दिखा देते हैं, जैसे ही वो गठरी खुलती है और उसमें अपशिष्ट पदार्थ दिखता है तो उसको एकदम से भाग जाता है उससे दूर, क्योंकि गंदगी को कौन साथ लेके चलना चाहेगा, है ना। तो देखने का मतलब क्या है कि जो भी आपकी ज़िंदगी चल रही है, जो भी आपका दिनचर्या है, जैसी भी आप जीवन में बंधनों में फंसे हुए, उसे अगर आप देख लेते हो ना कि ये मेरे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, गंदगी है, अपशिष्ट है, तो आप ऑटोमेटिक उससे मुक्त हो जाओगे, है ना। देख लेने मात्र से आप मुक्त हो जाओगे। और जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप उसे ही बहुत महान समझोगे, बहुत बड़ा समझ के, और अपने जीवन में साथ साथ लिए चलोगे, तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी। कितना अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है कि देखने मात्र से क्या होता है। हम बोलते हैं ना देख लेना, देख लेने मात्र से हमें समझ में आ जाता है कि ये जिस चीज़ को हम इतना भाव दे रहे थे, ये चीज़ तो इतनी है ही नहीं, इसमें क्या है, समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि जब आप दुनिया भर का ज्ञान लेते हो ना, तो वो आपके पेट के अंदर, आपके शरीर के अंदर कीड़े पैदा करता है। जैसे मीठा खाने से आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, मतलब इंसान जन्म से ही पेट के अंदर कीड़े होते हैं। और जो बाहरी चीज़ें हैं, जो गंदगी है, वो जैसे जैसे वो अपनाता जाता है, वैसे उसके कीड़े और फलते फूलते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। तो जो ये बाहर का ज्ञान है ना, जो झूठा ज्ञान है, ये चीज़ें जब आपके भीतर आती हैं तो वो आपके जो कीड़े हैं, जो अहंकार है ना, उसको और बढ़ा देता है। लेकिन वेदांत का ज्ञान जो है ना, वो भी बाहर से ही आता है। लेकिन वेदांत का ज्ञान उस दवाई की तरह है कि जैसे आप कीड़े पेट में होते हैं तो दवाई मेडिकल से ला के खाते हो ना, पूरे कीड़े नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वेदांत का ज्ञान उस मेडिकल की दवाई की तरह है। और वो जैसे ही आपके जीवन में आता है, वैसे ही आपके अंदर के सारे कीड़े नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही अहंकार एकदम समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। वैसे ही समझ जाता है कि बस, मतलब वेदांत वो दवाई है जो आती तो बाहर से ही है, बाहर से ही गंदगी भी आती है। लेकिन अगर आप बाहर संसारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारोगे तो वो कीड़े जैसा फलते फूलते हैं ना, मीठा खाने से बढ़ते जाते हैं। और वेदांत अगर आप अपने जीवन में उतार रहे हो, आप वेदांत को समझ रहे हो, वेदांत का ज्ञान आप ले रहे हो, है ना, तो ये ज्ञान ऐसा है जो आपके जीवन के कीड़ों को नष्ट करता है। और झूठा ज्ञान जो संसार का ज्ञान है, जिसको आप बहुत महत्व देते हो, वो ज्ञान आपके जीवन को और अंधकार में ले जाता है और ज़्यादा नष्ट करता है। तो इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, है ना। जो वेदांत का ज्ञान है वो आपके कीड़े को नष्ट करता है और इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ समझना है कि लोग अपनी गंदगी हटाने से डरते क्यों हैं, है ना। जैसे हम अभी तक गंदगी की बातें करते आ रहे हैं, तो डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर गंदगी हट गई या हम जैसे जी रहे हैं, अगर हमारा जीवन ऐसा ना रहा तो पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा हो जाए। वो जो चीज़ें कर रहे हैं, जो पकड़े बैठे हैं, उसे छोड़ने से बहुत डरते हैं। उन्हें संभावना नहीं है कि उनका जीवन जैसे ही ये चीज़ें हटेगी वैसे ही उच्चतम को प्राप्त होता है। मतलब वो अवस्था होती है जो तुम आज पकड़े बैठे हो ना, इसका अफसोस ही नहीं करोगे, तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन डर ऐसा कि हम छोड़ने से डरते हैं, हम गंदगी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे ना, हमें संभावना नहीं है ना, हम अपने उच्चतम को जानते नहीं हैं कि ये होता क्या है और कैसे होगा। तो बस इस डर को, इस गंदगी को अगर आप हटा देते हो और साफ कर देते हो तो वो उच्चतम आपको प्राप्त हो जाता है। अब ज्ञान तप, मेरा ही आश्रय लेकर ज्ञान और तप के माध्यम से पवित्र होकर बहुत सारे अनेक लोग मेरा वास्तविक रूप या सत्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान तप को हमने क्या समझा कि झूठे ज्ञान को हटाना ही ज्ञान तप कहलाता है। लेकिन इसका बहुत उल्टा अर्थ लोगों ने लगाया है ना, कि साधु महात्मा हुए थे, कई कहानियाँ प्रचलित है कि उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की और बिस्तर पे सोते नहीं हैं,
बेड मतलब पलंग पे नहीं सोते हैं, ज़मीन को टच नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं। इतने दिनों तक भूखे रहने को ही तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जो मेन तपस्या है ना, वो यही है कि अपने झूठे ज्ञान को हटाना ही ज्ञान तप कहलाता है। और जिसने ये कर लिया है वो उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। ज्ञान तप का मतलब इस तरह से भी समझते हैं कि ज्ञान आने से कैसे झूठा ज्ञान हट जाता है। तो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, 5 स्टार होटल है, वहाँ पे आपको जो किचन है वो सामने दिखाया जाता है ना, कि क्या बन रहा है। मतलब आप जो चीज़ खाने वाले हो उस चीज़ को कैसे प्रोसेस से लाया जा रहा है, वो चीज़ जब आप देखते हो तो आपको खाने का मन करता है कि अच्छी चीज़ों से प्रक्रिया हुई, क्योंकि आप देख रहे हो। लेकिन वहीं आप सस्ते और छोटे होटलों में या रेस्टोरेंट में या ढाबे में चले जाओ, वहाँ पर किचन कभी नहीं दिखाया जाता, कैसे बन रहा है, क्या क्या उसमें डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप उसे जानने की कोशिश भी नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको डर है कि अगर जानने की कोशिश की तो कहीं भूखे ना रहना पड़ जाए, है ना। आपकी भूख इतनी तेज होती है कि जैसा भी आए, अगर उसे नहीं जानेंगे तो हमें स्वाद तो मिलेगा, खा लेंगे, लेकिन अगर जान गए तो आप खा नहीं पाओगे, आप भूखे ही रह जाओगे, है ना। तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक तो आप उस राह पे चल पाते हो जो गंदगी है। लेकिन जैसे ही ज्ञान, प्रकाश ज्ञान का आता है, वैसे ही वो गंदगी हटना शुरू हो जाती है। आप ना चाहते हुए भी हटाओगे, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम पकड़ के नहीं रह सकते। हम भूखे रह जाएंगे लेकिन गंदी चीज़ें कभी नहीं खाएंगे। लेकिन हम इस डर से कि हम भूखे ना रह जाएं, हम देखना ही नहीं चाहते। कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, कोई कैसे भी बना रहा है, बस हमें भूख लगी और हमें खाना है। तो जो इस तरह से अपने जीवन में जिएगा ना, कि ज्ञान से दूर भागेगा और बस अभी जो विषय वासना है बस भोग ले, अभी फल मिल जाए, अभी ऐसा हो जाए, तो उसका जीवन कैसा होगा। सोचो कि वो गंदा खाना खाएगा तो फिर कैसे बीमार पड़ेगा, है ना। तो यही है हमारा जीवन, कि अगर अज्ञान की राह पे चलेंगे, झूठे ज्ञान के साथ चलेंगे और सही ज्ञान अपने जीवन में नहीं आने देंगे, तो हमारा जीवन ही ऐसा हो जाएगा कि यहीं जीते जी हमें नर्क मिलेगा, है ना। कृष्ण से कभी आपकी मुलाकात नहीं होगी, कभी कृष्ण आपके जीवन में नहीं आएंगे और कभी आप कृष्ण को प्राप्त भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो चीज़ें समझी गई हैं, तो मतलब ये जो हमने होटल की बात की है, ये इसी तरह से है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है वो कभी गंदे रेस्टोरेंट या ऐसी जगहों पे खाना खाने नहीं जाएगा, है ना। वो ऐसे माहौल में ही नहीं जाएगा जहाँ वो देख ना सके कि गंदगी क्या है। वो हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश करेगा जहाँ एकदम पारदर्शिता, एक आईने की तरह साफ़ हो चीज़ें, जहाँ एकदम स्पष्ट तरीके से बताया जाता है कि खाने में क्या डाला जा रहा है और कैसे खाने की प्रोसेस हो रही है, क्या है, आप देख सकते हो, है ना। तो ये उच्चतम कोटि का वो हो गया। तो जो उच्चतम को प्राप्त करना चाहता है उसका जीवन फिर आईने की तरह साफ हो जाता है, वो उसके सच को दिखा देता है ना। और जब सच आप देख लेते हो ना, तो झूठ की ज़िंदगी आप जी ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। आदमी झूठ की ज़िंदगी तभी तक जी सकता है जब तक उसे अज्ञान है। अहंकार तभी तक बाहर की ओर भागता है जब तक वो जानता नहीं है। जैसे ही उसे आत्मज्ञान होता है ना, वैसे ही वो मिट जाता है, फिर भागना छोड़ देता है। तो यहाँ पे अगर हम अपने जीवन से समझें तो एक चीज़ ये समझना है कि आपको 2 तरह की ज़िंदगी जीना होगा, है ना। मतलब एक बाहर तो आपको जीना ही है, लेकिन अंदर से आप कैसे देखते रहें, दृष्टा कैसे बने रहें। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जैसी भी आप ज़िंदगी जी रहे हो, वो आपको जीना ज़रूरी है। क्योंकि सांसारिक तल पे बिना जिए, मतलब संसार में ही सब कुछ होता है, बाहर मतलब अंदर तो कुछ है नहीं कि आप अंदर कुछ कर लोगे। अंदर से सिर्फ आपके जो भाव विचार हैं वही आएंगे। केंद्र आपका अंदर से रहता है कि वो अहंकार का है कि आत्मज्ञान का है, कैसा केंद्र है। लेकिन जो घटना घटेगी वो संसार के तल पे ही घटेगी। तो जो एक अज्ञानी आदमी होता है वो कुछ भी करता रहता है, वो देखने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है वो जो भी काम कर रहा है, इसका मतलब वो जब भी जैसे भी स्थिति में प्रेजेंट में रहता है, वो उस पल जो कर रहा है उसे देखते हुए चलता है कि मुझसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उदाहरण के लिए कि अगर आपके घर में चोर घुसे हैं, आपके घर में चोरी हो रही है, तो उस वक्त आप उसी वक्त देख लेना सही रहेगा कि कौन चोर है और क्या कर रहा है, पकड़ पाओगे आप। या कि चोर चोरी करके चला गया और उसके बाद आप ढूंढ रहे हो कि निशान कहाँ है, उंगलियों के निशान कहाँ है, क्या है, तो उससे क्या लाभ मिलेगा, है ना। तो अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम उसी वक्त देख लेते हैं, तो हम कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन कर्म हो जाने के बाद भले हमें समझ में आता रहे कि ये सब गलत है, ऐसा है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है ना। चोर चोरी करके चला गया तो आप कितना भी ज्ञान लगाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो ज्ञान वो होना चाहिए जो आपको प्रेजेंट में रहना सिखाए, जो ज़िंदगी अभी चल रही है, जैसे भी आप जो भी काम कर रहे हो बस उसे देखते चलो, आपका काम हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना, आत्मज्ञानी का हर काम शुभ होता है ना। जो ज्ञान से करेगा, जो देख के करेगा, वो कभी गलत दिशा चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि जो आत्मज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, जो समझने लगता है, वो फिर प्रेजेंट में जीने लगता है। वो फिर भूत भविष्य कल्पनाओं में नहीं जीता है, वो जो अभी है, जैसा है, जिस पल में है, उस पल में जीना आ जाता है। और उसके बाद फिर उसके जीवन का सारा कचरा, सारा चीज़ें हट जाती है। और यही ज्ञान तप है, और इसी से कृष्णत्व को पाया जा सकता है। और इसी तरह से कई लोगों ने प्राप्त किया है। लेकिन जो इस तरह से नहीं प्राप्त करेगा, फिर वो चाहे मथुरा काबा काशी या फिर एक पैर पे खड़ा हो जाए या 10 दिन भूखा रह जाए, उसे नहीं मिलने वाला। ठीक है, मतलब श्लोकों का अर्थ ना समझने के कारण, वेदांत अर्थ ना समझने के कारण हमने जो लोक मान्यताएं हैं और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसका मतलब गलत अर्थ लगा दिया है, पूरा जीवन ही गलत कर डाला। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, अगर आप साझा करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, मुझे तो बस यही सीख मिली सबसे बड़ी कि बाहर हमें देखने से कुछ नहीं मिलेगा कृष्ण, है ना। कृष्ण को पाने का मतलब है कि अपने अंदर की गंदगी जो होती है उसे हटा लेना ही कृष्ण है। ठीक, कृष्ण को पाना है। और कृष्ण को समर्पित होने का मतलब है कि बाहर किसी भी चीज़ में फिर समर्पित नहीं होना है। मतलब आपके मन में जो विषय हैं, जो विषय चल रहे हैं, और हमारे अहंकार से जो चीज़ें हो रही हैं, तो विषय है, और उन्हीं चीज़ को मतलब पाने के लिए फिर हमारा डर, लालच, भय, ये जो क्रोध आता है कि अगर कोई चीज़ ना मिली तो फिर हमें क्रोध आ जाता है। जो हमारी कामना होती है वो पूरी ना हुई तो क्रोध आ गया, है ना। और अगर कोई चीज़ हमें मिल गई तो उसे खो जाने का डर, ये भय कहलाता है। तो यही सब चीज़ें हमें हटाना है, यही कृष्ण इसमें बोल रहे हैं कि ये जो है, और ये हटने का तरीका, प्रोसेस क्या है, जो अभी हमने पूरा प्रोसेस बताया। अगर इस तरह से आप चलेंगे तो आपके जीवन में जो बताया गया ये सब हट जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये श्लोक इस तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है या आप अपनी सीख साझा करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।